हमारे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्योहार जब भी आते हैं लोग बहुत धूम धड़ाका करते हैं। कुछ लोग तो घर में संगीत का प्रोग्राम करते हैं, कुछ लोग जलसा करते हैं। रक्षाबंधन के दिन एक जगह पे प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन का सबसे फेमस गीत सिंगर गा रहा था, भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। एक आदमी खड़ा हुआ, ए गाना गलत गा रहे तुम। सर बरोबर है, गलत गाना है, सुनिए ना। हाँ सुनो, भैया मोरे मेरे को पहले एक बात बताओ, भैया मोरे रहता है क्या? हाँ भैया चौबे है, दुबे है, पांडे है। अरे भैया मोरे किधर से हुआ? त्योहारों में कॉमेडी भी बहुत होती है। 15 अगस्त मना रहे हैं हम लोग, अब 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त यानी भारतवर्ष का सबसे प्यारा मनाने वाला ये त्योहार है, जिसमें बहुत सारे शहीदों का खून बहा है और हमारे देश को हम तिरंगे को सलाम करते हैं। उस दिन देशभक्ति के गाने सुनने को मिलते हैं जगह जगह पर। और सबसे बड़ी बात यह है, भारत एक ऐसा विशाल देश है जहां पर बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं जिसे देखने के लिए फॉरेन कंट्रीज से, अब्रॉड से लोग हमारे हिंदुस्तान में आते हैं। महाराष्ट्र में एक फॉरेनर घूम रहा था 15 अगस्त के दिन। उसने सोचा 15 अगस्त देखना चाहिए भारत में क्या होता है, तो वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आया। तो उसने देखा कोल्हापुर में लोग ज्यादातर धोती पहनते हैं। अब ये सूट बूट पहनने वाला, टाई पहनने वाला, डर्बी हैट, मुंह में सिगार और कोट वगैरह पहनने वाला, पैंट सूट पहनने वाला ये फॉरेनर उसने देखा, इस आदमी ने क्या पहना है। धोती उसे समझ में नहीं आ रही थी, ये क्या पहना क्या है, हवा के साथ हिल रहा है। वो परेशान हो गया। तो उसने पूछना चाहा, एक आदमी तंबाकू मलते कोने में खड़ा था। ये फॉरेनर आया उसके सामने और बोला, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। या शर्म आ जा बाबा। एक्सक्यूज मी, आई एम आई फाइन। एक्सक्यूज मी, अरे कसला कुछ मी यायचं बघू, तुमको जो कुछ मांगता है मराठी में बोलो, हाँ नहीं तो हिंदी में बोलो। अब फॉरेनर को ऐसे लगा मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ में नहीं आ रहा। उसने उसके धोती का पीछे का कोना पकड़ा और खींचते हुए पूछा, जेंटलमैन व्हाट इज दिस? उसको गुस्सा आया, मेरी धोती खींच रहा है। उसने टाई पकड़ ली। पहला हाथ उगर तुम मेरे को बताओ व्हाट इज दिस? फॉरेनर बोला, दिस इज माय नेक टाई। फिर दिस इज माय बैक टाई। हम आप लोगों को हंसाने के लिए बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं। कभी कभी रास्ते से चलते चलते चीजें निकल आती हैं। यहां शूटिंग को आ रहा था, एक बच्चा कोने में खड़ा था और ऊपर घर में बर्तन पटकने की आवाजें आ रही थी, धाम धूम धाम धूम धाड़ धूड़ धाड़ धूड़। एक बच्चा खड़ा था, तो मैंने देखा बच्चा ऊपर देख रहा है, तो मैं बच्चे के पास पहुंचा। बेटे हो क्या रहा है? कुछ नहीं अंकल, मेरे मम्मी डैडी का टाइम पास चल रहा है। मम्मी डैडी का टाइम पास चल रहा है? हाँ क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं, मेरे मम्मी डैडी का झगड़ा चल रहा है। अच्छा बेटे, तुम्हारे डैडी कौन है? क्या? नहीं मैंने पूछा तुम्हारे डैडी कौन है। इसी बात का तो झगड़ा चल रहा है। बच्चे हैं आजकल इलू इलू बोलकर बाप को उल्लू बनाते हैं, ऐसे बच्चे हैं। कभी कभी बच्चे बहुत जिद करते हैं, बहुत हट्ट करते हैं अपने माँ के सामने, अपने बाप के सामने। कभी कभी बहुत जिद करते हैं। माँ काम कर रही थी किचन में, बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ को बोला, मम्मी तुम्हारी शादी का एल्बम दिखाओ ना, तुम्हारी शादी का एल्बम दिखाओ ना। माँ बोली, बेटे मुझे काम करने दो, बाद में दिखाऊंगी। नहीं मम्मी शादी का एल्बम दिखाओ ना। जिद पूरी करने के लिए माँ ने माले के ऊपर से एल्बम निकाला जो कई सालों तक देखा नहीं था। उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थे। तो बच्चे ने पूछा, माँ कौन कौन है बताओ ना। माँ ने पहला पन्ना पलटा। माँ ये कौन है? अरे बेटा ये तुम्हारे मामा है, पिछले साल तुमने सर फोड़ा था ना, ये वही। दूसरा पन्ना। माँ ये कौन है? अरे बेटे ये चाचा है तुम्हारे। 5-6 पन्ने उलटने के बाद बच्चे ने देखा एक हैंडसम लंबे बाल वाला लड़का देखा, हैट पहनी हुई है और बहुत भयानक पोज में। बच्चा बोला, मम्मा ये संजय दत्त ऐसा कौन है? माँ बोली, पागल इन्हें नहीं पहचाना, ये तुम्हारे पप्पा है। ये मेरा पप्पा है? फिर अपने घर में घूमता है वो टकलू कौन है?
हाँ बोली। बेटे, पहले तुम्हारा पप्पा जो था ऋतिक रोशन था, अब उनका राकेश रोशन हो गया।